गया, मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण को देखते हैं, जब 786 को देखते हैं, जब आप ओम को देखते हैं, जब आप उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें शांति का अनुभव होता है। जब आप किसी भी धर्म के ईश्वर को देखते हैं तो उसमें शांति दिखती है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व, वास्तविकता में उसके चेहरे को देखिए, जब उसके पिता की नृशंस हत्या हुई, जब उसकी दादी की नृशंस हत्या हुई, वो रो सकता था, वो सहानुभूति बटोर सकता था, वो जनता के सामने भीड़ में जाके रो सकता था कि मेरे पिता को मार दिया, मेरी दादी को मार दिया, मेरा साथ दीजिए, मैं अनाथ हो गया, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा साथ दीजिए, शायद उसको वोट मिल जाते। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। ये योगी पुरुष के लक्षण हैं, न दुख में दुखी होना, न सुख में सुखी होना। वरना तो हमने एक ऐसे योगी को देखा है, पुलिस को देखते हुए जो महिला की सलवार कमीज पहनकर भागते हुए बेहवास हमने देखा है, तो ये योगी के लक्षण नहीं है। हमने उन लोगों में भी ये लक्षण नहीं देखे हैं जो भीड़ को देखते हुए रोने लगते हैं, कभी बहुत ज्यादा अहंकार में आ जाते हैं, कभी रोने लगते हैं। तो राहुल गांधी में जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, जो महात्मा बुद्ध और महावीर और श्री राम की स्थिति है, वरना आज इतनी अवनति हो गई है कि हनुमान जी को भी लोग उग्र रूप में अपनी कार में स्टिकर में लगा रहे हैं, भगवान श्री राम को भी उग्र रूप में दिखा रहे हैं। जबकि वास्तविकता में हमें ऐसे नेता की आवश्यकता है, हमको एक से साथी की आवश्यकता है जो मलहम लगा सके, जो शांति दे सके। जबकि वास्तविकता में हमें ऐसे नेता की आवश्यकता है, हमको एक से साथी की आवश्यकता है जो मलहम लगा सके, जो शांति दे सके, जो हमारे जो सनातन धर्म के मूल्य हैं उनकी स्थापना कर सके। हमें उग्रता नहीं चाहिए, हमें उग्र स्वभाव नहीं चाहिए। वरना हमने देखा है, उस व्यक्ति को भी देखा है जो इस बात पे रोता है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैंने चाय बेची, मेरी मां झाड़ू पोंछा करती थी, और उसने सहानुभूति बटोरी। इस व्यक्ति ने सहानुभूति नहीं बटोरी, और इसने अपने व्यक्तित्व से यह दिखा दिया। जब ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रहा है, कितने प्रकार के प्रहार हुए, ईडी का इस पे वो हुआ, इस पे सीबीआई का अटैक हुआ, हर तरह की चीजें हुई। और इसकी मां को भी अगर आप देखें, सोनिया को जी देखें, जो एक नारी का उच्चतम रूप है, शांति, उनके चेहरे को देखिए तो शांति दिखती है, कहीं उग्रता नहीं दिखती है। अपने पिता के हत्यारे के पास जाकर मिलकर माफ करने की क्षमता केवल एक योगी पुरुष में हो सकती है, एक योगी स्त्री में हो सकती है। तो जो आपने पृष्ठभूमि रखी है, उसके परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता में देश को एक ऐसा ही व्यक्तित्व चाहिए, ऐसा ही साथी चाहिए, ऐसा ही बेटा चाहिए, ऐसा ही भाई चाहिए, ऐसा ही सहचर चाहिए जो कि शांति दे, जो देश को मलहम लगाए, देश को जोड़े। तो ये जो द्वंद्व है, ये उस दो विचारधाराओं के बीच में है, जो उग्रता बढ़ाता है और शांति स्थापित करता है, जो एकात्मकता की बात करता है, जो शांति की बात करता है और एक उग्रता की बात करता है। तो वास्तविकता में ये जो एक उद्गार बह रहा है, नदी जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही है, ये एक ऐसी धारा है जो देश को न केवल जोड़ रही है, बल्कि हर धर्म संप्रदाय को एक प्रकार का मैसेज दे रही है कि हम सब एक हैं, हम एक रहेंगे, भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है, और हम बंटे तो हम कटे, हम खत्म हो जाएंगे। तो एकता में शक्ति है। सब धर्मों, जाति, संप्रदायों, आदिवासियों, दलितों, ब्राह्मणों, ठाकुरों, बैकवर्ड्स, हम लोगों को सबकी आपस में एकता की आवश्यकता है। हम राजनीति के लिए एक दूसरे को नहीं तोड़ेंगे। और एक और चीज बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, राजीव जी, राहुल गांधी से लोगों ने कहा, इस समय देश में जो युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार की धारा चल रही है, आप मुसलमान क्षेत्रों में मत जाइए, आप मुसलमानों को अपने साथ मत आने दीजिए। आप उन हिंदुओं को बुलाइए जो माथे में टीका लगाएं, जिनकी जटाएं हो, जिनके गले में रुद्राक्ष माला हो सकता है उसे वोट मिल जाते। राहुल गांधी ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बालक हो या बालिका हो, नर हो या नारी हो, जो भी मेरे पास आएगा मैं उनको अपने आगोश में लूंगा। जो स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही थी, जो उनका फेमस भाषण है, उसका प्रतिनिधित्व किया, समाज को एक मैसेज दिया कि हमें वोट मिले ना मिले, हम जीते या न जीते, भारत को एकजुट करना होगा, भारत को मिलजुल के रहना पड़ेगा, और हम ये करके दिखाएंगे। और राहुल गांधी ने वो